वो लोग समझ रहे होंगे कि जो प्रस्तावना लिखा जाता है कविताओं के, कविता संग्रह के, उसको लोग गद्य में लिखते हैं और कविता संग्रह में कविताएं संग्रहित होती है। मैंने उन चीज़ों को तोड़ा है, मेरी किताब में उन सब चीज़ों को मैंने नया नया कुछ करने का हमेशा से प्रयास किया। तो मैंने अपनी प्रस्तावना भी गद्य में ही नहीं लिखा, पद्य में ही लिखा, कविता ही बनाकर। जो हमारी किताब की प्रस्तावना है उसका दो चार सुनाते हैं, जरा सुनिए, दिमाग मतलब अच्छा लगेगा, मतलब शब्द तो थोड़ा होगा लेकिन। मधुरस ढूंढ रहा मधुबन क्यों, अब की बार मधुमास मौन है। मधुरस ढूंढ रहा मधुबन क्यों, अब की बार मधुमास मौन है। ग्राम सरैया मुंशी टोला, पत्रालय रामनगर अथरी, जिला वैदेही जन्म स्थली, थाना बेलसंड अब शहरी। नक्शे में अब नाम शहर है, अधिसूचित क्षेत्र निकाय निगम। बरगद पीपल ताल तलैया, बाग बगीचा नदी नगन। अधुनातन साधन जीवन में, दुर्ने सर्गिक संसाधन है। मधुरस ढूंढ रहा मधुबन क्यों, अब की बार मधुमास मौन है। तो मैंने ये 110 बंद की है, ये बड़ी आदि है। नोच सघन बन उपवन प्राकृत, चौक चौराहा सड़के सृजित। पोखर भिंडा बारी झारी, जोत भवन पर कोटे निर्मित। कृत्रिमता के इस जंगल में दरस नहीं, भीड़ भरी सड़के बाजारे, हृदय नयन दो साथ सवाली। किसी की आवाज को कुंद करना हो ना तो एक माइक उसको खराब लगा दी। सड़के बाजारे, हृदय नयन दो साथ सवाली। कृत्रिमता के इस जंगल में दरस नहीं होती हरियाली। दूर प्रकृति जनित संसाधने, कृत श्वासें विकृत पवन है। मधुबन अब की बार मधुमास मौन है। इस तरह का है, 110 का है। अब उसमें जो सरस्वती का है, ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, तो उन्होंने सृष्टि का जब निर्माण किया ब्रह्मा ने, तो उन्होंने जल बनाया, अंबर बनाया, तरुवर बनाया, आदमी बनाए, जानवर बनाए, सब बनाए, लेकिन सब में किसी में स्पंदन नहीं था, किसी में हिलडोल कोई नहीं होता था। वह सृष्टि स्थूल हो गई। वेदों ने पढ़ाया, आप वेद पढ़ें आपको मिलेगा कि स्थूल, जब ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया तो वह सृष्टि स्थूल हो गई, पत्थर के तरह जड़वत हो गई। तो ब्रह्मा ने सोचा कि अब इससे तो कोई सृष्टि का संचालन संभव है नहीं, तो फिर इससे क्या होगा। तो उन्होंने सरस्वती का आह्वान किया, तो सरस्वती अवतरित हुई। और सरस्वती की जो बीना है उसको कच्छपी कहते हैं। कच्छपी संस्कृत शब्द है, सरस्वती के बीना का नाम है कच्छपी। तो जब सरस्वती ने कच्छपी पर राग छेड़ा तो पतियों में स्पंदन हुआ। आप जब कामायनी पढ़ेंगे, जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, आप जब अपने वेद पढ़ेंगे, जब आप उद्भव पढ़ेंगे, अपने साहित्य का, अपने सृष्टि के अवलोकन करेंगे, तो उस समय आपको इन सब चीज़ों को मिलेगा कि कैसे हमारी उत्पत्ति हुई, उसके बाद मनुष्य रथा आए, उसके बाद समुद्र में उन दोनों का मेल हुआ। तो ये सारे चीज़ें आप पढ़ेंगे तो जो सरस्वती का अवतरण हुआ, और सरस्वती जब अवतरित हुई तो स्पंदन हुआ, और उसी स्पंदन के वजह से हवा ही प्राण है ना। स्पंदन कैसे होगा, जब हवा होगी तो वो स्पंदन सरस्वती का देन है। इसलिए मधुमास महीने में सरस्वती पूजा होता है, इसलिए मधुमास में ही सरस्वती की आराधना होती है। सही मायने में यह सृष्टि वाचाल तब हुई, यह सृष्टि वोकल तब हुई, बोलने तब लगी, चलने तब लगी जब वसंत ऋतु था, जब सरस्वती अवतरित हुई। इसलिए उस क्षण को मौसम के सबसे बड़े मौसम के रूप में निरूपित किया गया और उसको वसंत माना गया। जो बसंत ऋतु आप मनाते हैं, जो स्कूलों में सरस्वती पूजा होता है, सही माने में आपके प्रकृति का, आप ब्रह्मा से सृजित इस सृष्टि का जो उद्भव हुआ था, उसका वाक रूप उसी रोज मिला है आपको।
आप उसी की पीढ़ी हैं जो बोल रहे हैं, चल रहे हैं, नहीं तो आप तो पत्थर की तरह बनाए गए थे। इस सब चीज़ों को मैंने इसमें लाया है, कभी और मौका मिलेगा तो करूँगा, बताऊँगा। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो कविताएं होती हैं वो सारी कविताएं प्रकृति के ऊपर निर्भर कर जुड़ी रहती हैं। मैं जुल्फों, बाल, गाल, ओठों पर कम लिखता हूँ। उसके लिए मेरे साथ बहुत सारे कवि मित्र हैं जो इन्होंने कहा है वे लोग आएंगे, अगर ये चाहेंगे तो वो लोग आएंगे, खूब सुनाएंगे, वो लोग खूब आपको हंसाएंगे, बहुत अच्छा कहेंगे। लेकिन हमारे बारे में वो लोग मन से भी कहेंगे कि ये सन्यासी कवि है। वो जब संचालक सब जब बोलने लगते हैं तो कहते हैं, हाँ, तो कहते हैं कि भाई आप लोग तब हंस लिए ना था, अब रोइए, पसंद खड़ा हो रहा। सुबह समझती जब कहते हैं संचालन में कि आप तो सबने खूब हंसा, ताली बजाए, अब रोइए, अब आ रहे हैं रोने के लिए। तो इस तरह की बातें मेरे साथ जुड़ी रहती है। लेकिन फिर भी उसी में जो कुछ है वो मैं सुनाता हूँ, आप सुनिए, अच्छा लगेगा। एकदम घर से जुड़ा हुआ चीज़ मैं आपको सुनाता हूँ, जो मैं बेलसन आने के क्रम में ही इसको मैंने लिखा है। मतलब ये समझिए कि कल रात में मैंने लिखा है। इसमें आप सबों को लगेगा कि कहीं ना कहीं से परिवार